हेलो एवरीवन, दिस इज सुनीता शर्मा। गुरुकुल मीट में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, गुरुकुल मीट मेरी ऑनलाइन एंड ऑफलाइन क्लासेस है जहाँ पर बच्चे कक्षा 8वीं 9वीं और 10वीं के बच्चे जुड़ते हैं और उनकी सारी समस्याओं का समाधान होता है। गुरुकुल मीट के द्वारा ही दो नई पुस्तकों को मैंने अभी हाल ही में पब्लिश किया है। पहली किताब जो है वह है पूरी व्याकरण पर आधारित, जिसमें 17 विषयों के ऊपर अनेक प्रकार के एमसीक्यूज दिए गए हैं और जो अमेजॉन बेस्ट सेलर भी बनी है। तो प्यारे बच्चों, आप इस पुस्तक को ले सकते हैं। मैं यहाँ पर नीचे जो है उसका लिंक आपको अवश्य शेयर करूंगी। दूसरी किताब जो है बच्चों की डिमांड के ऊपर, फिर मैंने साहित्य सागर और एकांकी के ऊपर भी एक किताब जो है वो पब्लिश की है। कोशिश की है कि मैं प्रत्येक अध्याय के ऊपर कम से कम 40 से 50 क्वेश्चन जो हैं उसमें दिए गए हैं, ताकि छात्र अधिक से अधिक अभ्यास कर सके। तो अधिक लाभ उठाने के लिए इस किताब को आप जरूर लीजिएगा, क्योंकि किताब हाथों में होती है, जब आप पढ़ते हो तो उसका अत्यधिक प्रभाव जो है हमारे ऊपर पड़ता है। तो चलिए अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक अध्याय के ऊपर रोज आपके साथ एक नए वीडियो के साथ चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आज का हमारा विषय है साखी। तो चलिए शुरुआत करेंगे हम साखी से। प्यारे बच्चों, साखी जो है वह कबीरदास जी की रचना है एंड आई मस्ट टेल यू दैट पेज नंबर 73 इन योर टेक्स्ट बुक इज द इंट्रोडक्शन ऑफ कबीरदास। तो आपको कबीरदास जी का परिचय जो है वह ध्यान पूर्वक पढ़ना है, क्योंकि आपको कबीरदास जी के परिचय के ऊपर, उनके जन्म के ऊपर, गुरु, शिक्षा, दीक्षा, उनकी भाषा, उनकी रचनाएं जो है और उनकी विशेषताएं जो है, इस पर आधारित अनेक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए इस प्रश्नावली की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो हम सभी के सामने पहला प्रश्न है, साक्ष्य का क्या अर्थ है? साक्ष्य का अर्थ होता है प्रत्यक्ष ज्ञान, साक्ष्य ज्ञान, सांसारिक ज्ञान या मायावी ज्ञान। सो इसका उत्तर जो है सही वह है प्रत्यक्ष ज्ञान। साक्ष्य का अर्थ ही होता है प्रमाण, और प्रमाण हम उसी बात का दे सकते हैं जो हम अपनी आंखों के सामने घटित होता हुआ देखते हैं। तो कबीरदास जी क्योंकि घुमक्कड़ स्वभाव के थे, एक स्थान से दूसरे स्थान उन्होंने घूमकर काफी ज्ञान अर्जित किया, और जो भी उन्होंने अपनी आंखों के समक्ष होते हुए देखा उसे ही उन्होंने अपनी रचनाओं में प्रस्तुत भी किया। तो साक्ष्य का अर्थ है प्रत्यक्ष ज्ञान। संत समाज में किस ज्ञान की महत्ता है? तो जो मैंने अभी आपको बताया कि वे घूमते थे, तो जो भी अनुभव उन्होंने प्राप्त किए, अनुभव ज्ञान की, संत समाज में अनुभव ज्ञान की महत्ता होती है। बाहरी ज्ञान, मायावी ज्ञान, सांसारिक ज्ञान जो है, ये सभी विकल्प यहाँ पर अनुचित है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दोहा। दोहा छंद के क्या लक्षण है? ये बहुत ज्यादा आवश्यक है प्यारे बच्चों की आपको ये जानकारी अवश्य हो, क्योंकि छंद की जब हम बात करते हैं तो छंद की अपनी विशेषताएं होती हैं। अब यहाँ पर इस छंद की क्या विशेषता है? दोहा छंद की बात कर रहे हैं हम। तो दोहा में 13 और 11 मात्राएं जो है वह आती है। 13-11 मात्राएं जो है वह क्या है? पहला चरण, जैसे कि हमारी पहली साखी जो है वह है गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए। तो गुरु गोविंद दो खड़े पहला चरण है, जिसके अंतर्गत 13 मात्राएं जो है वह आती है, और दूसरा चरण जो है वह है 11 मात्राएं। इन दोनों को जब हम टोटल करते हैं तो 13 और 11 जो हो जाता है वह है 24। तो प्रत्येक पंक्ति जो है उसमें 24 मात्राएं होती है, इसलिए हमारा यह उत्तर जो है वह सही है। सो उत्तर क जो है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी का जन्म कब और कहाँ हुआ? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी पाठ्य पुस्तक को यदि देखेंगे पेज नंबर 73, तो यहाँ पे दो चीजें दी गई है। एक दिया गया है संवत और दूसरा दिया गया है सन। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें कि यदि सन दिया है तो दैट इज 1398, और अगर उन्होंने संवत दिया है so that is 1455. So please read it correctly and then mark accordingly. तो 1398 और काशी में उनका जन्म जो है वह माना जाता है कि उनका जन्म काशी में हुआ था। कबीरदास जी ने किन से दीक्षा ली? तो दीक्षा जो ली है उन्होंने वो गुरु रामानंद जी से ली थी। आगे चल के हम बात करेंगे कि उनके दो गुरु जो हैं वो कौन है। तो एक तो गुरु ने आपने जान लिया कि गुरु रामानंद है, दूसरे गुरु कौन है अगले प्रश्न में देखेंगे। कबीरदास जी भक्ति काल की किस शाखा के प्रमुख कवि हैं?
प्यारे बच्चों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि भक्ति काल जो है, भक्ति काल के अंतर्गत हम सभी देखते हैं कि भक्ति काल दो भागों में, एक सगुण धारा और दूसरा निर्गुण धारा के कवि जो है इसमें सम्मिलित थे। सगुण धारा जो है उसमें आप लोग तुलसीदास जी को और सूरदास जी को कक्षा 10वीं में आप पढ़ चुके हैं। ये सभी सगुण धारा के कवि कहलाए, क्योंकि उन्होंने ईश्वर को एक आकार में देखा, एक विशिष्ट रूप में देखा, और यही कारण है कि उनकी रचनाएं जो है वे प्रेमाश्रय काव्य धारा कहलाई, क्योंकि इन्होंने ईश्वर के प्रति अपने प्रेम को उनमें ठान दिया। वहीं दूसरी तरफ हमारे निर्गुण काव्य धारा के कवियों में कबीरदास जी का नाम सर्वोपरि माना जाता है। कबीरदास जी की जो रचनाएं हैं, क्योंकि उन्होंने ज्ञान बांटा, लोगों की आंखें जो है वो खोलने की कोशिश की, इसीलिए वे ज्ञानाश्रय शाखा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। यहाँ पर हमारा जो उत्तर है वह होगा ख। कबीरदास जी के गुरु कौन थे? जैसा कि मैंने अभी आपसे पहले कहा कि दो गुरु की बात हम यहाँ पर जानेंगे। एक थे वैष्णव संत, जो कि हमारे रामानंद जी थे, स्वामी रामानंद जी, और दूसरे जो है वे हैं संत शेख तकी। पर प्यारे बच्चों, बहुत जरूरी है कि आप सारे विकल्प पढ़े और उसके बाद उत्तर चुने। तो तीसरा विकल्प है गुरु वल्लभाचार्य, जो कि बिल्कुल अनुचित है। और घ जो विकल्प है वो कहता है कि विकल्प क और ख उचित है। तो हम इस विकल्प के साथ जाएंगे, क्योंकि रामानंद और शेख तकी दोनों ही कबीरदास जी के गुरु थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी ने एक समाज सुधारक के रूप में किस किस का विरोध किया? जैसा कि आपने अपनी साखियों में पढ़ा है, आप देखते हो उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, कर्म कांड का और बाहरी आडंबर जो भी किए गए लोगों के द्वारा, उसका उन्होंने खुलकर विरोध किया। यही कारण है कि हमारा उत्तर जो है वह ख है और उपयुक्त सभी विकल्प उचित हैं। तो आंसर जो होगा वह होगा हमारा ख। कबीरदास जी ने कौन सा बीड़ा उठाया था, मतलब क्या करने का प्रण उन्होंने किया था और उनका उद्देश्य क्या था? ऊपर अगर आप प्रश्न देखेंगे तो हमने उन्हें समाज सुधारक जो है, हमने उन्हें समाज सुधारक के रूप में देखा। तो समाज सुधारक होने के नाते उन्होंने प्रण किया कि वे समाज से कोई ना कोई ऐसी बुराई है जिसे दूर करना चाहते हैं। तो उन्होंने क्या किया? अपनी साखियों के द्वारा हिंदू मुस्लिम एकता का नारा बुलंद किया, दोनों संप्रदायों में व्याप्त रूढ़ियों और धार्मिक कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने आवाज उठाई, राम रहीम की एकता में विश्वास पैदा करने का प्रयास उन्होंने किया। कि हाँ, यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ये सभी विकल्प जो हैं वह उचित हैं, इसलिए हमारा उत्तर जो होगा वह होगा ख। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कबीरदास के वाणी संग्रह का नाम क्या है? वाणी संग्रह उनका बीजक है, और बीजक के अंतर्गत 3 भाग जो है उसके वो है साखी, सबद और रमैनी। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये तीनों नाम भी जाने और आप ये भी जाने कि बीजक कितने भागों में विभक्त है। तो अगला प्रश्न मेरा इसी से संबंधित है कि कबीरदास की वाणी संग्रह कितने भागों में विभक्त है? तो जैसा कि हम उत्तर जान गए, तो हमारा उत्तर होगा तो 3 भागों में विभक्त है। 3 नाम जो है वो कौन से 3 भागों में विभक्त है? साखी, सबद, रामायण। कबीरदास जी की भाषा कौन सी है? जी हाँ, कबीरदास जी अपनी भाषा की वजह से ही बड़ी आसानी से सभी लोग उनको जानते हैं। उनकी भाषा की विशेषता थी पंचमेल खिचड़ी। विविध भाषाओं के शब्दों को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। घुमक्कड़ स्वभाव था, घूमते थे, जिस जिस प्रांत से गुजरते थे वहां की शब्दावली को उन्होंने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। तो पंचमेल खिचड़ी या सदुकड़ी भाषा के नाम से उनकी भाषा जो है वह प्रचलित हुई। कबीरदास जी की समस्या क्या है? अब आए हम अपने साखी की तरफ। तो पहली साखी है जहां पर कबीरदास जी के सामने दुविधा है। क्या है दुविधा? गुरु के चरण पहले छूना, ईश्वर के चरण पहले छूना। गुरु और ईश्वर में से किसके चरण पहले स्पर्श करें, ये या इनमें से कोई नहीं। जी हाँ, उनके समक्ष जो समस्या थी वो यह थी कि वे किसके चरणों को पहले स्पर्श करें, काके लागू पाए, किसके चरणों को वो पहले स्पर्श करें।
ईश्वर और गुरु दोनों ही उनके समक्ष है। तो ये समस्या उनके सामने थी। पाए शब्द का क्या अर्थ है? पाए शब्द का अर्थ ना पाना है, ना प्राप्त करना, ना कदम। उसका उत्तर है पैर, क्योंकि वे किसके पैरों को, किसके चरणों को छुए, यह दुविधा उनके समक्ष थी। कबीरदास जी किस पर बलिहारी हैं? प्यारे बच्चों, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको बलिहारी शब्द का अर्थ पता होना चाहिए। बलिहारी शब्द का अर्थ होता है कुर्बान हो जाना या न्यौछावर होना। तो कबीरदास जी किस पर बलिहारी हैं? वे बलिहारी थे, जी हाँ, आप सभी सही है, वे बलिहारी थे अपने गुरु पर, क्योंकि गुरु ही थे जिन्होंने उन्हें ये बताया कि ईश्वर जो है वह सर्वशक्तिमान है। तो ईश्वर रूपी महाशक्ति के विषय में जानकारी देने वाले गुरु थे। गुरु हैं जो हमारे अज्ञानता रूपी अंधकार से हमें बाहर निकालते हैं। चलिए गुरु की महत्ता को जानते हैं। कबीरदास जी ने गुरु की महत्ता किस प्रकार स्पष्ट की? जिनके कृपा रूपी प्रसाद से गोविंद का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। गुरु ज्ञान प्रदान करते हैं, सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा दे, मोह माया से मुक्त कराते हैं। जी हाँ, अब सही है कि ये सभी विकल्प जो है वे सही हैं, क्योंकि ये सारी विशेषताएं गुरु की हैं कि वे हमें अज्ञानता रूपी अंधकार से बाहर निकालकर हमें महाशक्ति जो है, हमें ज्ञान जो है वह दिखाते हैं। ज्ञान रूपी चक्षु जो है वो हमारे खोलते हैं। बलिहारी शब्द का क्या अर्थ है? ऊपर ही मैंने आपको बताया था, तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कुर्बान करना जो है उत्तर नहीं है, खुशहाली भी नहीं है, ज्यादा एक्साइटेड होने की जरूरत नहीं है। सभी विकल्प ध्यान से पढ़िए, रीड द ऑप्शंस वेरी केयरफुली। नाउ न्यौछावर हो जाना जो है वह विकल्प आपका यहाँ पर उचित है, बाकी सभी विकल्प जो है वह गलत है। सांकरी शब्द का समानार्थी जो है यहाँ पर क्या है? तंग है, छोटी है या बारीक है? जी हाँ, हम हमारे साखी के अनुसार देखेंगे तो सांकरी शब्द का अर्थ है तंग। इतनी तंग गली है कि जहां पर ईश्वर और अहंकार इन दोनों में से किसी एक को ही स्थान प्राप्त होगा। यदि अहंकार होगा तो ईश्वर का वास नहीं हो सकता, और यदि ईश्वर का वास मन में हो गया तो अहंकार के लिए वहां पर कोई स्थान नहीं होगा। तो ये तंग गली है, ये सांकरी गली है। तो इसका उत्तर जो है वह तंग है। छोटी और बारीक जो है वह आपका उत्तर गलत हो जाएगा। मैं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यहाँ पर मैं जो है वो मैं स्वयं नहीं, बल्कि ना कवि के लिए है, बल्कि यह है अहंकार के लिए। मैंने ये काम किया, मैंने ऐसा किया, मैंने, तो ये जो मनुष्य के अंदर जो अहंकार की दुर्भावना है, यहाँ पर मैं जो है वह दुर्भावना है। प्रेम रूपी गली कैसी है? आप सभी ऊपर देख चुके हैं कि प्रेम रूपी गली हम लोगों ने देखा कि वह सांकरी है, जिसमें ईश्वर और अहंकार दोनों में से किसी एक को ही स्थान प्राप्त होता है। यदि आप ईश्वर से प्रेम करते हैं तो अहंकार को त्यागना होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। तामे दो न समाए। अभी तामे मतलब उसमें, दो नहीं समा सकते। क्या है वो दो जो नहीं समा सकते? तो यह है ईश्वर और अहंकार। गुरु और शिष्य, ईश्वर और प्रेम, उपयुक्त में से कोई भी नहीं, सभी विकल्प अनुचित है। ईश्वर और अहंकार दोनों एक साथ इसमें नहीं समा सकते, सही विकल्प है। प्रेम शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप ये प्रश्न ध्यान पूर्वक पढ़ें। बच्चे बहुत उत्साही होते हैं, प्रेम शब्द का पर्यायवाची केवल इतना प्रश्न पढ़ते हैं और सामने दिखा नेह स्नेह उन्हें पसंद है, उन्हें पता है स्नेह का शब्द का अर्थ जो है वह प्रेम है, तुरंत टिक कर देंगे, जबकि प्रश्न आपको पूछा गया है पर्यायवाची शब्द नहीं है। अब यहाँ पर उत्तर जो होगा वह होगा आपका ग, प्यारा। तो यहाँ पर ग उत्तर जो है वह विकल्प सही था, ना कि नेह स्नेह अनुराग। ये सभी जो है वह प्रेम के पर्यायवाची शब्द हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कबीरदास जी के अनुसार मस्जिद किस प्रकार बनाई गई है? काकड़ पाथर जोड़ी के, तो कंकड़ और पत्थर को जोड़कर। आप यहाँ पर पत्थर, सीमेंट या कंकड़ किसी भी एक विकल्प को नहीं चुन सकते, क्योंकि आपको दिया गया है
कि वह कंकड़ और पत्थर से मिलकर बनाई गई है। तो ऐसी छोटी छोटी बातों को थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है प्यारे बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहरा हुआ खुदाए, बहरा हुआ खुदाए पंक्ति के द्वारा कबीरदास जी ने किस पर व्यंग किया है? जी हाँ, उन्होंने किस पर व्यंग किया है? बाहरी दिखावे पर, बाहरी आडंबर पर जो किया जा रहा है। कवि का मानना है कि ईश्वर जो है, खुदा जो है, वह सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से वह प्राप्त किए जा सकते हैं, पाए जा सकते हैं। किसी प्रकार का ढोंग दिखावा करने की आवश्यकता नहीं है। पाथर शब्द का पर्यायवाची बताइए। अब पाथर जो है उसका मतलब पत्थर भी होता है, उसका मतलब कंकड़ बिल्कुल नहीं होता, प्रस्तर भी उसका उत्तर होता है। यहाँ पर ना पत्थर आप टिक कर सकते हैं, ना विकल्प ग कर सकते हैं, क्योंकि ये दोनों उत्तर सही हैं। तो हमारा उत्तर होगा घ, कि उपरोक्त विकल्प में से क और ग दोनों ही उचित है। तो आगे बढ़ते हैं। हरि, हरि शब्द के अनेकार्थी शब्द। अनेकार्थी का मतलब होता है एक ही शब्द के अलग अलग अर्थ। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हरि, विष्णु, ईश्वर, वानर, उपरोक्त सभी उचित हैं। तो जी हाँ, ये विकल्प घ जो है वह उचित है, क्योंकि हरि शब्द के अर्थ जो है वह ईश्वर भी है, विष्णु भी है और वानर भी। हरि को पाने के लिए कवि किसकी पूजा करने को तैयार है? पाहन पूजे हरि मिले, मैं तो पूजू पहाड़। जी हाँ, आपका गैस बिल्कुल सही है। वे किसको पूजने के लिए तैयार है? पहाड़ को। चक्की को किससे श्रेष्ठ कहा गया है? यहाँ पर चक्की को कवि किससे श्रेष्ठ कह रहे हैं? क्या वो पत्थर है, पहाड़ है या संसार से? जी हाँ, उत्तर आएगा आपका यहाँ पर पत्थर से श्रेष्ठ कहने की कवि कहते हैं। ताते ता चाकी भली, अभी ताते मतलब उससे, किससे? पत्थर से। जिस पत्थर को पूजने के लिए मनुष्य मंदिरों में जा रहा है, तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि उस पत्थर को पूजने से हमारे घर की चक्की श्रेष्ठ है, जिसका पिसा हुआ सारा संसार खाता है। तो अगला प्रश्न है, चक्की की श्रेष्ठता का क्या कारण? जी हाँ, वह सबकी भूख मिटाती है, उसका पिसा सारा संसार खाता है, अनाज पीसने के काम आती है। सुप्रयुक्त हमारे सभी विकल्प जो है वह उचित है, क्योंकि यही उस चक्की की सबसे बड़ी श्रेष्ठता है। कवि 7 समुद्र से क्या बनाना चाहते हैं? स्याही, नमक या इनमें से कुछ नहीं? जी हाँ, वे स्याही बनाना चाहते हैं, जिससे वे अपने गुरु का गुणगान जो है वह कर सके। बनराय शब्द का क्या अर्थ है? बनाई, वन, बन गया या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ, वन, क्योंकि वन से मिलने वाली लकड़ी से कलम बनेगी और उस कलम को स्याही में डुबोकर धरती रूपी कागज पर कबीरदास जी अपने गुरु का गुणगान करना चाहते हैं। और उनका मानना है कि गुरु इतने सर्वगुण संपन्न हैं कि ये सारी चीजें होने पर भी वे अपने गुरु का गुणगान करने में पूर्णतः सक्षम नहीं है। इतने गुण है ईश्वर में, इतनी महत्ता है उनकी, कि उन्हें शब्दों में अभिव्यक्त नहीं किया जा सकता। कवि धरती को कागज क्यों बनाना चाहते हैं? जी हाँ, आप समझ गए, ताकि वे गुरु के महात्म्य मतलब महानता को लिख सके। तो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हमने साखी के ऊपर 31 प्रश्न जो है वह हल कर लिए हैं। ऐसे ही इस किताब के अंदर जो हमारी आई है अभी बाहर, उसमें बहुत सारे प्रश्न हैं। प्रत्येक उदाहरण के तौर पर, जैसे बात अठन्नी है तो उसमें 60 से 75 क्वेश्चन जो है वह बनाए गए हैं, ताकि बच्चे जो है अधिक से अधिक प्रश्नों को हल कर सके। तो आप मेरे साथ यदि अधिक जुड़ना चाहते हैं, आप मुझे ईमेल आईडी नीचे दिया है, उसमें भी आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और आने वाले, अब मैं प्रत्येक विषय के ऊपर, प्रत्येक पाठ के ऊपर जल्द से जल्द वीडियो लेकर आने वाली हूँ। और जरूर बच्चों की इच्छा जो है, everyone wants that we should have a live sessions as well. So yes, I am planning that also shortly. So बने रहिए। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। फिर से मिलेंगे। चलिए, धन्यवाद।